जैसा कि देवरानी जी और जेठानी के बीच दिखता है, वो नहीं है जो लोग समझते हैं, जो लोग उन्हें ट्रोल करते हैं, जो वो दिखाते हैं, हाँ, उनके बीच दिखता है कि उनमें दोनों में उनके विचार नहीं मिलते हैं। लेकिन ऐसा जबकि रियल में नहीं है, उनके बहुत विचार मिलते हैं। जैसा कि उनके वीडियो में भी दिखने को मिल जाता है कि उनके विचार मिलते हैं कहीं न कहीं, क्योंकि हम जिस चीज़ को छिपाते हैं, हम किसी चीज़ की वजह से या हम व्यूज़ की वजह से या हम कंटेंट लाने की वजह से कि क्या नया करें, क्योंकि जो ऑडियंस देखना चाहते हैं, जो लोग देखना चाहते हैं हमारे सब्सक्राइबर, उनकी कुछ नया, क्योंकि नए में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं घर में जो हम मतलब कि क्योंकि आजकल लोग देखना जो पसंद करते हैं ना, वो एक दूसरे की लड़ाई, घर में प्रॉब्लम्स की किसके बीच क्या प्रॉब्लम चल रही है। यदि इंसान सही से रह रहा है तो उसे कोई देखना नहीं पसंद कर रहा, क्योंकि वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है। जिसके घर में बड़ी खिचपिच है या कोई प्रॉब्लम है, तो लोग बहुत अच्छे से देखते हैं और उसे पसंद भी करते हैं, तो वो कंटेंट वो लोग लाते रहते हैं। लेकिन जबकि कहीं न कहीं उनके बीच बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है, एक-दूसरे को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो आने वाले वीडियो में भी दिखा कि आपने जो जो मैंने देखा, जितना मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है, कि मैंने देखा है जितना, कि जो मतलब निक्की, सुमित हैं और कामनी जी हैं और अमित जी हैं, अजीत भैया जी हैं, वो मतलब चारों लोग ही मतलब फ़ैमिली के मतलब एक-दूसरे के बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत प्यार, दुलार एकदम ऐसे जैसे मतलब खुद का जैसे वो मतलब कामनी जी उम, धन्वी को बहुत प्यार देती हैं, बहुत बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि उनमें कहीं से किसी प्रकार की ईर्ष्या है या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही है घर में, मतलब एक-दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और वो बहुत अच्छे से एक-दूसरे के बच्चों को धन्वी जैसे पास आती है या किसी चीज़ से वो धनवा के साथ खेलती है, तो वो बहुत अच्छे से प्यार करती है। और वही कहीं न कहीं जो सुमित हैं, सुमित का मुझे ज़्यादा दिखता है, जो मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है कि मुझे निक्की के मतलब निक्की भी दिखती है, ऐसा नहीं है निक्की प्यार नहीं करती है धनवा से, वो भी बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, लेकिन मतलब हमें सुमित का लगाव कुछ ज़्यादा दिखता है निक्की के अकॉर्डिंग। तो बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं, उनके परिवार में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने जो अभी वीडियो आया था 5वें दिन का जो नवरात्र के, माता रानी सबको बहुत अच्छे से तरक्की दे, बहुत खुश रखे, उनके परिवार में कभी कोई आँच ना आए, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे से पूजा करते हैं और जो सुमित जी हैं वो बहुत ज़्यादा भगवान को मानते हैं। जितना हमने देखा है उनके वीडियो पे, वो उनकी आस्था दिखती है, क्योंकि वो कभी भी इधर-उधर या कभी भी वीडियो पे ना देके वो सिर्फ़ पूजा पे ही, यदि वो पूजा कर रहे हैं तो फिर पूजा पे ही ध्यान देते हैं। तो उनके वीडियो मतलब उनका बहुत अच्छा वो रहता है, और उन्होंने जिस तरह से जब वो पूजा कर रहे थे, जब निक्की जी और सुमित जी दोनों लोग पूजा कर रहे थे, तो वहाँ पर मतलब वहाँ पर ये कामनी जी और अजीत भैया आते हैं और धनवा जाता है पास में, तो वो क्योंकि वो कहते हैं कि टीका मतलब कि जो पंडित जी टीका लगाते हैं, उनसे टीका लगाओ। तो वो उसको समझ में नहीं आता मैं कहाँ से जाऊँ, क्या करूँ? तो वो सुमित जी की तरफ सुमित जी ऐसे पीछे हाथ देते हैं, तो वो पूजा पे ध्यान था, उनका फ़ोकस पूरा पूजा पे था, लेकिन वो बच्चा वहाँ आया ना, तो उनका कहीं न कहीं माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, मतलब वो मतलब उधर पे उनका ध्यान हो गया। तो वो जब भी हमने ये चीज़ देखी कि बच्चे की जहाँ बात आती है, वो बच्चे को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनके उससे कभी नहीं ऐसा लगता है कि उनके परिवार में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है या एक-दूसरे को नहीं पसंद करते हैं। हाँ, कभी-कभी ऐसा लगा है कि वो उनके जो थॉट्स हैं, वो भाभी से कम वो करते हैं। भैया-भाभी से जो वो क्या प्रॉब्लम है अंदर से, क्या चीज़ें, वो कोई नहीं जान सकता है, लेकिन उनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लगती हैं। लेकिन हमें अजीत भैया और कामनी जी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं लगता सामने से कि वो लोग ऐसा ट्रीट करते हैं। लेकिन काम मतलब निक्की पे और सुमित से ऐसा लगता है कि वो उन्हें नहीं पसंद करते या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है उनके। तो ये वो धनवा तो हाँ, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि जब बात उनके घर पे आती है तो अलग ही चला जाता है। तो उन्होंने निक्की नहीं, जब उन्होंने सुमित जी ने ऐसे हाथ वो किया, तो बहुत प्यार से एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज़्यादा उससे स्नेह है, बहुत प्यार है। वो एक अलग ही दिख जाता है, आप दिखावा नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके परिवार में या जिससे आपको मतलब प्रॉब्लम हो, आपका दुश्मन आपको नज़र आता हो, तो आप उसके बच्चे से लगाव नहीं रख सकते। इसका मतलब कहीं न कहीं आपके दिल में जगह है, आप सामने नहीं वैसे ट्रीट करते हो। कुछ चीज़ें होंगी, कुछ प्रॉब्लम होंगी जिसकी वज़ह से आप वैसे नहीं रिएक्ट कर पाते एक-दूसरे पे। तो वो आपकी नहीं पता चलती है, बट आप जो बच्चे के साथ ट्रीट करते हो वो बहुत प्यार से करते हो। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्ट करती हैं, और मतलब कामनी जी के तो
मतलब कामनी जी कभी भी मुझे ऐसा, कामनी जी का तो एक अलग ही लेवल है प्यार का, एक अलग ही वो है। जैसे जब एक वीडियो में, निक्की के वीडियो में आया था कि वो बहुत प्यार से, मतलब अपना, अभी सब लोग एक साथ प्यार से बहुत केक कट कर रहे हैं, तो वो जब सारे लोग बैठे हैं ना, तो वो सब लोग, मतलब धन्वी का केक कटिंग हो रहा है, उसमें धनवा बैठा है, उसमें कभी भी ऐसा भी नहीं लगता कि मतलब कि इनका कुछ ऐसा नहीं है, मतलब बच्चों के प्रति ऐसा मन बना ले या बच्चों से कुछ कह दें कि जिससे खुद के विचार नहीं मिलते ना, तो वो बच्चों से भी नहीं मिलने देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि परिवार में यदि खुद के विचार नहीं मिल रहे हैं, तो फिर वो घर में और किसी के भी बच्चों को भी एक साथ रहने नहीं देते। लेकिन इनके परिवार में ऐसा नहीं है, यदि हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं तो ये मेरे तक है, मतलब हमें ऐसा है। बट उनके फादर से कभी भी ऐसा नहीं लगता कि, वो ससुर जी तो बिल्कुल ही बहुत अच्छे हैं। उनकी फैमिली में सब एक, मतलब कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो मतलब अलग टाइप का हो, बहुत मतलब वैसी फैमिली, जॉइंट फैमिली और बहुत अच्छी फैमिली दिखती है। तो ससुर जी भी बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, ऐसा नहीं वो कामनी के साथ अलग भेदभाव हो। थोड़ा सास जी पे हल्का सा ये दिखता है मुझे कि वो सुमित जी को या निक्की को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, निक्की जी के, मतलब कामनी जी के, सॉरी, अकॉर्डिंग। वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये लग जाता है कि ये भेदभाव है, क्योंकि उनके साथ बहुत, जब भी वो आती हैं तो बहुत ही मतलब स्माइल वाला फेस होता है और एक अलग फेस होता है। वो कहीं ना कहीं कामनी जी के ब्लॉग में आती बहुत रेयर ही है। जैसे पूजा हो रही तो इस समय तो वो सामने ब्लॉग बन रहा है कि हाँ सामने पूजा का ही दिखाया जा रहा है, वो कामनी जी तो इस समय पूजा में बैठ नहीं पा रही हैं, तो वो साइड में ही बैठती हैं। लेकिन उनके जो मतलब कि तब वो दिख रहे हैं, लेकिन उनको उसमें तो वो खास नहीं दिख रहे। लेकिन जो मतलब वैसे मतलब अकेले जो बनता है व्लॉग कि मतलब घर में और काम करते हुए किचन विचन में, तो कभी भी सास जी वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती हैं। वहाँ पे कामनी जी अकेले ही व्लॉग मतलब बनाती हैं और अकेले ही रहती हैं, अकेले खाना बनाती हैं, अकेले ही वो करती हैं। तो वो सब दिखता है कि इनका कहीं ना कहीं कुछ शायद कुछ कम विचार मिलते हैं। जबकि जब जब ससुर जी के पास ये लोग जाते हैं या कहीं जाते हैं, पैर छूने जाते हैं, तो वो बराबर एक तरह के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करते हैं। वो धनवा से भी बराबर प्यार करते हैं, और वो तो मतलब सासू माँ पे भी दिखता है कि धनवा से बराबर है। उनको बच्चे पे कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी का प्यार कम हो। उनके घर में बच्चे की बहुत ज़रूरत भी है, ऐसा निक्की की तरफ से भी ऐसे बात आई है वीडियो में, और कामनी के भी ब्लॉग में ऐसा बताया है कि बच्चे का बहुत ज़्यादा है घर में, क्योंकि अब 2 ही बच्चे हैं घर में। अब ये है कि कोई और छोटा बच्चा, कोई नया मेहमान आए घर में, लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। जब भगवान का मन होगा तभी वो देंगे इसके आगे, क्योंकि बहुत उन लोगों पूजा पाठ सब कुछ करते हैं और भगवान को चीज़ें देनी चाहिए, जो परिवार इतना अच्छा हो और सब चीज़ें हों, तो ऑब्वियसली सी बात है उनके घर में खुशी फिर से आएगी। अब देखो कब आती है, क्या होता है, ये तो माता रानी ही जाने। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा भी था, जब उनके यहाँ कथा थी, वो भागवत थी, तो वो रो पड़ी थी मतलब कान्हा जी को लेके। तो उनको बहुत ऐसा है कि एक छोटा सा मतलब कान्हा जी मेरे गोद में आए और मतलब पूरा परिवार फिर से खुशी का एक खुशी हो और घर में एक नया कुछ हो। और उधर कामनी जी का भी ये है कि एक मेरे पास नन्ही परी हो, क्योंकि धनवा अकेला है, मतलब कि उनके उससे धनवा मतलब कि एक ही है, सिंगल है, उधर धनवी अकेली है। तो ये है कि एक भाई और एक बहन और आ जाए तो परिवार में थोड़ा नया कुछ हो और नई चीज़ें हों और नई खुशी हो। तो बस यही है कि, लेकिन इनके घर में बहुत जल्दी कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। देखो माता रानी कब इस चीज़ को देती हैं, क्या करती हैं, वो तो आपको आने वाले ब्लॉग में पता ही चलेगा, क्योंकि वो जैसा-जैसा वो अपडेट करते ही रहते हैं। और उनका वो जो घर में जो उनका पहनावा का है स्टोर, तो वो उसकी साड़ी भी उन्होंने दिखाई येलो कलर की, जो दोनों ने पहनी थी येलो कलर की, तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और पहनावा की साड़ी पहले भी वो एक लॉन्च कर चुकी हैं और दिखा चुकी हैं कि कैसी है, वो बहुत ही अच्छी है। वैसी एक मंत्रा में भी साड़ी दिखी थी, तो लोगों ने उन्हें काफ़ी ट्रोल किया था कि ये मंत्रा की तरह ही इन्होंने अपना डुप्लीकेट बना दिया है, कॉपी कर दिया है इन्होंने। तो बहुत सारे लोगों का अपना-अपना वो है, बट उसमें फैब्रिक कुछ चेंज है, उसमें कुछ लेस का कुछ चेंजेज़ हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं, क्योंकि सामने देखने में और ऐसे देखने में बहुत बड़ा डिफ़रेंस होता है। तो ऑब्वियसली सी बात है, जो येलो कलर की उनकी सेकंड साड़ी है वो भी बहुत सुंदर है, जो उन्होंने अभी नवरात्र में पहनी हुई थी, वो उन्होंने सेकंड साड़ी पहनी हुई, उन्होंने बताया कि एक वो उसको भी बहुत प्यार मिला है और वो भी साड़ी बहुत अच्छी थी। इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा है, वो देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। जैसे किसी के घर में पार्टी हो या कुछ भी हो, फंक्शन हो, पूजा पाठ हो, मतलब शादी का, जैसे हल्दी मेहंदी होती है, हल्दी में पहनी जाती है, तो उसमें वो डेफिनेटली पहन सकते हो आप और बहुत सुंदर दिख सकते हो। उन्होंने बताया है, तो आप उनसे परचेज़ कर सकते हो, अपना ऑर्डर कर सकते हो। तो जैसा वो जिसको अच्छी लगे तो वो ऑब्वियसली सी बात है उनका साड़ी ले और देखें।
और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों को नई नई अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।